आखिर राज क्या है? राज है तब न आपकी चुप्पी है। आप काम हम किए हैं तो इसको तो सबको एहसास है, गांव गांव के लोगों को एहसास है। तो सवाल है कि डर किस बात का है? डरना नहीं चाहिए, एकदम मजबूती के साथ कहना चाहिए था। हमारी उम्मीद थी कि राजद यह कहता कि जांच करवा दीजिए, लेकिन जांच के नाम पर राजनीतिक रूप से म्यों म्यों कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अब 20 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक वो जन विश्वास यात्रा पर रहेंगे, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। लेकिन इस समय बजट सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार से उनका विश्वास उठा है, उसको लेकर जनता के बीच जाने का बात कहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे और विश्वास हासिल करेंगे। हमारे साथ नीरज जी हैं, जदयू प्रवक्ता से एमएलसी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव कहे कि मेरा विश्वास तोड़ा गया है, अब हम जनता के बीच जाएंगे, विश्वास हासिल करेंगे, कैसे देख लें? माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, सदन के प्रति गंभीर नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यात्रा ही पूरा नहीं किए हैं। हमारी उम्मीद है कि उसमें यात्रा में राजनीतिक हलंत नहीं लगे, ऐसा नहीं कि बीच में यात्रा आप ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा, यह जरूर स्पष्ट करिएगा कि श्याम रजक जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जगता बाबू, उदय नारायण चौधरी, बृषण पटेल जैसे नेताओं के मौजूदगी के बावजूद अपने निजी सहायक को आपने राज्यसभा भेज दिया। वो कब के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? कब उनका राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में योगदान था? क्या योगदान था? इन तमाम तथ्यों को साथ ही साथ खुलासा करिएगा कि जो सदन के अंदर आरोप लगा है आप पर, आरोप सीधे तौर पर लगा है कि आप लोग गड़बड़ कर रहे थे और आपकी जुबान खामोश हो गई। मंत्रिमंडल सचिवालय ने परिपत्र जारी कर दिया है। इन मुद्दों पर भी जरूर बोलिएगा कि आखिर राज क्या है? राज है तब न आपकी चुप्पी है। आप इसके अलावा जो जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाइए ना, कहाँ दिक्कत है? काम हम किए हैं तो इसको तो सबको एहसास है, गांव गांव के लोगों को एहसास है। हर गांव के लोग यह बोलेंगे। रात के अंधेरे में भी नहीं रहता है, रात में उजाला रहता है, नीतीश कुमार जी का ही नाम लेते हैं। ये काम तो हुआ है, आपके कह देने से काम को कोई नकार नहीं सकता है, और उम्मीद उसी से होता है जो काम करता है। काम हुआ है, लेकिन आप लोग परिपत्र जारी करवा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, रामानंद यादव, ललित यादव का जो विभाग था उसमें धांधली का आरोप लगा रहे हैं। आप धांधली सरकार से हटने के बाद क्यों लगा रहे हैं? जिस समय सरकार में थे उस समय क्यों नहीं आप लोग जांच करवाए? विश्वास मत के दिन हमने आरोप लगाया। राजस्व विभाग में नहीं रुका था ट्रांसफर पोस्टिंग, ये खनन भूतत्व में नहीं रुका था। तो सवाल है कि डर किस बात का है? डरना नहीं चाहिए, एकदम मजबूती के साथ कहना चाहिए था। हमारी उम्मीद थी कि राजद यह कहता कि जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जांच के नाम पर राजनीतिक रूप से म्यों म्यों कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। डर तो आप लोग को भी सता रहा था जिस समय विश्वास मत और हासिल करना था कि आप लोग भी खरीद फरोख्त का जो आरोप लगाया जा रहा है, आप लोग भी तो 3 विधायक को बैठा लिए थे अपने तरफ। भाई हमारे पाले में जो विधायक आए, तो कोई आरोप है तो दीजिए ना भाई, कोई साक्ष्य है तो दीजिए ना, कोई मंतव्य है तो दीजिए ना। लेकिन आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है। अब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है वो कह रहे हैं कि आप राजनीतिक कारणों से प्रभावित किए हैं। उसको राजनीति से क्या लेना देना है? तो इलेक्शन बॉन्ड का फैसला हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ, तो इसका मतलब कि केंद्र सरकार के खिलाफ है सुप्रीम कोर्ट? भाई न्यायालय की अपनी भूमिका होती है, इसलिए ऐसे एक मामले में का कोई औचित्य नहीं है। जो आरोप लगा है उसका जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। आरजेडी भी तो आप लोग पर आरोप लगा रही कि चेतन आनंद को पुलिस को जबरदस्ती आप लोग हटा लिए हैं। हम लोग हटा लिए तो विधानसभा में हम ही कहे थे बैठने के लिए वहाँ। आरजेडी तो आरोप लगा रही है कि जबरदस्ती उनको हटवा। तो कोई लगा सकता है, चेतन आनंद जी आरोप लगाए तो बात समझ में आती है, लेकिन इन लोग के आरोप का क्या औचित्य है? इन लोगों को तो आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारे दल के विधायक क्यों अलग हो गए। इनको मंथन करना चाहिए। मंथन करना चाहिए, लेकिन आप ही लोग के विधायक जो हैं
अपने ही विधायक पर अपहरण का मामला दर्ज करवा रहे हैं, खरीद फरोख्त का मामला दर्ज करवा रहे हैं, इसको कैसे? ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, प्रशासकीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ईओयू जांच कर रहा है, आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है, कौन शिकायत करता है, कौन, क्या उसके तथ्य हैं, क्या उसके में विभिन्न साक्ष्य हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जो भी रिपोर्ट आएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी नहीं किसी। यदि जदयू के नेता फंसेंगे तब, विधायक फंसेंगे तब? भाई उससे क्या मतलब है? जदयू, आरजेडी और कांग्रेस का सवाल कहाँ है? बीजेपी का जो गलत करिएगा, यही ट्रैक रिकॉर्ड मेरा यूएसपी रहा है। जो गलत हम भी करते हैं तो हम पर ही मुकदमा हुआ है, हमको भी अपना तथ्यों को क्लियर करवाना पड़ा है, आवेदन देना पड़ा है। ऐसा थोड़ी है कि हम उससे अलग हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो विधायक मामला को दर्ज करवाए थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है विधानसभा में ही, हम ही लोग के सामने में, कि दबाव के द्वारा हम लोग करवाए हैं। और संजीव उस समय जो आपके विधायक हैं उन्होंने कहा कि अपहरण हम कैसे कर ली। अरे ये तो हम उनसे पूछिए, जो शिकायत करता है वो जवाब देंगे, हम इसके जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। तो देखिए साफ तौर पे इनका कई मुद्दों पे कहना था कि जो आरोप लगा है उसका साक्ष्य जरूर दें आरजेडी, और जो अपराध किया गया है उसको लेके भी चुप्पी क्यों है, इसका भी जवाब देना चाहिए आरजेडी को। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।